नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये शव्यसाहुडम् ऐसो पंचनमो यारो शव्ये पावपणाशनो मंगलानं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकालतीनों देवताओं की, बोले श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री ददोशाह जी महाराज की। ओ धर्म की पहचान के चिन्हों की चर्चा कि व्यक्ति कितना धर्मात्मा है, सच्चा पक्का धर्मात्मा है कि आर्टिफिशियल है, उसके ये चिन्ह हैं, ये अंग हैं, ये गुण हैं। तो उन गुणों में से 8वें अंग की चर्चा देखेंगे सभी खोल करके। गाथा नंबर 30 प्रभावना अंग की चर्चा चल रही है। किन किन माध्यमों से आपको स्वयं की आत्मा की प्रभावना करनी है और जिन शासन की प्रभावना करनी है, ये तरीके, ये माध्यम, ये उपाय आचार्य अमृतचंद महाराज जी बता रहे हैं। आप लोग षोडशकाल पूजन करते हैं, उसमें एक पंक्ति बोलते हैं, धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। धर्म का प्रभाव जो फैलाते हैं, स्वयं धर्म से प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, स्वयं की आत्मा को धर्म से जोड़ते हैं, अपनी आत्मा में धर्म धारण करते हैं और दूसरे जीवों को धर्म से लगाते हैं, धर्म से प्रभावित करते हैं, धर्म की महिमा बताते हैं। वस्तुतः उन्होंने ही मोक्ष मार्ग को जाना है, अर्थात भी मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। तो दूसरे को मोक्ष मार्ग में लगाना या चलाना, स्वयं अपनी मोक्ष मार्ग में गति बढ़ाना है। अपनी आप जितना दूसरों को धर्म से जोड़ते हैं, धर्म से लगाते हैं, दूसरे की आत्मा में धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न करते हैं, मतलब अपनी स्वयं की मोक्ष मार्ग में स्पीड बढ़ाते हैं, स्वयं की मोक्ष मार्ग में गति बढ़ाते हैं, अपने आप को मोक्ष मार्ग में अग्रसर करते हैं। तो कितने तरीके हैं, उपाय हैं जिससे स्वयं की आत्मा धर्म से जुड़ती है, धर्म को धारण करती है, धर्म में लगती है और उसे देख कर के दूसरे भी धर्म को धारण करते हैं, धर्म से जुड़ते हैं। तो दान तपोजिन पूजा विद्याति श्रेष्ठ जिन धर्मा। आप 4 प्रकार के दान देते हैं, औषधि दान देते हैं, आहार दान देते हैं, अभय दान, जीवों की रक्षा करते हैं, जीवों को बचाते हैं, जीवों का सहयोग करते हैं और ज्ञान का दान देते हैं। इससे जन शासन की प्रभावना होती है, धर्म की महिमा लोग समझते हैं। इसलिए दान तो देना चाहिए, पर ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं देना चाहिए। दान दिया जाता है अनुग्रहार्थम शस्याति सर्गो दानम।
स्वयं के अनुग्रह करने के लिए, स्वयं के कल्याण करने के लिए और दूसरों के कल्याण करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए दान दिया जाता है। दान ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं दिया जाता। यदि ख्याति पूजा लाभ के लिए दिया जाता है तो वो निदान है, वो कांक्षा है, उससे हमारा पुण्य बहुत घट जाता है। तो एक से एक दानी हुए हैं कि भामा साय जैसे, जिनका नाम आज भी लोगों के मुंह पर रटा हुआ, बच्चे बच्चे के मुंह पर। ये निर्मल यश कीर्ति तो अपने आप फैलती ही है जब हम उदारता पूर्वक खोले दिल से धर्म में पैसा लगाते हैं, तो वो तो तन मन धन लगाने से प्रभावना यश अपने आप होता ही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइट जलाएं आप और अंधेरा रहा है। लाइट जलाओगे तो उजाला तो होगा ही। इसी प्रकार से दान तप जिन पूजा करोगे तो आपका यश तो फैलेगा ही। उसके लिए कुछ करना अलग से नहीं पड़ता है। एक हरजस राय जी हुए हैं सेठ, आप लोगों ने किसी ने शायद नाम सुना हो। उन्होंने बहुत सुंदर जिनालय बनवाया, विधान करवाया और विधान करवाने के बाद सब लोगों को प्रीति भोज दिया। और जो लोग नहीं आए तो उन्होंने अपने कर्मचारियों के द्वारा लड्डू बनवा करके और भेजे सबके यहाँ। एक व्यक्ति ने लड्डू नहीं लिए तो जो कर्मचारी व्यक्ति देने के लिए गया था उसने हरजस राय जी सेठ जी से कहा कि सेठ जी, सबको लड्डू बांट दिए गए हैं पर एक व्यक्ति ने आपके लड्डू नहीं लिए। पूछा गया क्यों नहीं लिए लड्डू, तो उसने बताया कि उस व्यक्ति का कहना है कि हम सेठ जी को कभी भोजन करा नहीं सकते, हम उनका कैसे ले लें। अपने पास इतनी ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है कि हम उन्हें निमंत्रित कर सकें, बुला सकें, अपने घर पर भोजन करा सकें। जब हम नहीं खिला सकते तो हम भी नहीं खाएंगे उनका। दूसरे दिन हरजस राय सेठ जी बग्गी पर सवार हुए, उसका पता पूछा कहाँ है, कौन है। तो वो व्यक्ति मूंगफली का ठेला लगा था, चना मूंगफली बेचता था हाथ ठेले पर। सेठ जी गए और उन्होंने वहाँ अपनी बग्गी खड़ी की और उसकी बरनी में से थोड़े थोड़े चना मूंगफली निकाले, खा लिए, पानी पी लिया। कहा भैया अब ले लो मेरे लड्डू, मैंने आपके यहाँ खा लिया ना। समझ रहे हैं आप? ऐसी उदारता से जन शासन की प्रभावना होती है। कोई अहंकार रखे, नहीं लिए तो नहीं लिए, हम क्या करें, हमने तो भेजे थे, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। नहीं, सामने वाले को कैसे खुश करना, कैसे संतुष्ट करना, कैसे सामने वाले का सम्मान करना और अपना बनाना और जन शासन की प्रभावना करना, ये सीखना चाहिए। लोग इतने विनम्र, इतने उदार, इतने सहृदय होते हैं कि पत्थर भी पिघल जाता है। पत्थर दिल मनुष्य तो पिघल ही जाता है। तो ये जन शासन की प्रभावना ऐसी उदारता से, महानता से, आत्मीयता से भी होती है। एक बार क्या हुआ, देखो, दान तपो जिन पूजा का है ना, दान से तप करने से भी जन शासन की प्रभावना होती है और जिन पूजा करने से भी प्रभावना होती है। जिन्हें भगवान की पूजा का महात्म्य नहीं मालूम लोगों ने, देखो इसमें दिया है, जिन पूजा प्रभावेन सतीर्थी स्पदम नृणाम जायते महिमोपेतम त्रिलोकपति पूजितम। सब लोग, कई लोग करते तो हैं पूजा, लेकिन जैसी श्रद्धा भक्ति होना चाहिए वैसी नहीं होती है। बस रूढ़ी से, परंपरा से करते रहते हैं, यंत्रवत कार्य होता रहता है, कठली पुतली की तरह उठे ऐसा ऐसा करना, चले गए। जो गुणों के प्रति बहुमान होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति समर्पण होना चाहिए, वो नहीं रहता। कुछ भी मांगते रहते हैं भगवान की पूजा करके। ये देखते लो, कान खोलकर सुनो सब लोग। लिख रहे हैं, जिन पूजा के प्रभाव से तीनों लोगों के इंद्रों से पूजित महिमाशाली तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है।
जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। अब ऐसी पूजा करेंगे, इधर प्रवचन भी सुनते जाएंगे, उधर पूजा भी करते जाएंगे। एक समय में अनेक काम करते हैं तो ना वहीं श्रद्धा भक्ति एकाग्रता हुई बिना बहुमान, ना यहीं हुआ श्रद्धा भक्ति बिना एकाग्रता बहुमान। क्या कर सकता है? लोग अपना रूटीन और धारणा बदलते नहीं है। ऐसे लोगों का सुधरना कल्याण होना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो भगवान महावीर स्वामी के शासन काल की शिष्य है ना। मूर्ख भी हैं और वक्र भी हैं, वे जानते भी नहीं हैं और दूसरे ज्ञानियों की हितैषियों की बात मानते भी नहीं है। तीर्थंकर महावीर भगवान के शिष्यों की ये पहचान है। क्या पहचान है? कि वे मूर्ख भी हैं और मायावी भी हैं, वक्र हैं। आदिनाथ भगवान के शिष्य फिर भी सीधे थे, सरल, भोले थे, अज्ञानी थे, पर सरल थे, बिल्कुल बच्चे की तरह। इसलिए उन्हें सुधारना सरल था। सरल व्यक्ति को सुधारना सरल है, वक्र को सुधारना कठिन है, वज्र जटिल है। जटिल को सुधारना भी जटिल होता है। तो ये लिख रहे हैं कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से। और एक ग्रंथ का नहीं, महिमा दूसरे ग्रंथ का भी रेफरेंस दे रहे हैं आप कुछ देखो। जिनाधीशस्य सत्पूजाम बारेकम यह करोति स सुखम संसार जम लब्ध्वा मुख्य स्त्रीम से बसम नेद। ये लिखना चाहिए आप लोगों को। ग्रंथों में आचार्यों के द्वारा लिखी गई गाथाएं हैं, ये प्रामाणिक गाथाएं हैं। लिख रहे हैं जो जिनेंद्र भगवान की एक बार भी समीचीन पूजा करता है, वह संसार के सुखों को भोग करके और मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। एक बार की पूजा करने का ये फल बताया जा रहा है कि संसार के जो श्रेष्ठतम भोग हैं उनको भोग करके और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है। एक बार की पूजा करने का जब इतना बल है, तो आचार्य पद्मनंदी महाराज जी ने तो कहा, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय सेमस्तपा दानं चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। ये 6 आवश्यक प्रतिदिन करने चाहिए। देव पूजा भी प्रतिदिन करने की है, गुरुपासना भी, स्वाध्याय भी, संयम भी, तप और दान। ये दिने दिने का है, अष्टमी चतुर्दशी या संडे संडे नहीं का, प्रतिदिन करना। इधर पूछ लो ना हमसे, हम तो देने उत्तर देने बैठे हैं। क्या हो गया रानू पप्पू राजा? एकाग्रता से सुनो क्या बताया जा रहा है। अरे इतना लिखा है शास्त्रों में, पत्तों का दोना बना करके भी अभिषेक करो तो भी उसका महिमा वचनातीत है। क्या समझ रहे हो? पत्ते का दोना बना करके भी अभिषेक करो देव शास्त्र गुरु का, उतने ही फल है। गुरु का अभिषेक करने का फल भी उतनी ही है, पादा प्रक्षालन करने का। करो तो श्रद्धा भक्ति से, दाल भात चढ़ा दो तो भी वचनातीत फल है। और चाहे काजू किशमिश बादाम चला दो, चाहे हीरामती जवाहरात चढ़ा दो, श्रद्धा भक्ति से करो तो सही, महिमा वचनातीत है। देव शास्त्र गुरु का परम पावन सानिध्य पादमूल सारे 8 कर्मों को नष्ट करने में सक्षम है, समर्थ है। अति भक्ति संप्रयुक्त यो वंदते स लभते परम सुगम। अति भक्ति से नमस्कार करने वाला भी शीघ्र मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है बंधु। अति भक्ति लिखा है, अति भक्ति होनी चाहिए। विवेक पूर्वक अति भक्ति करो, शीघ्र ही लघु लभते परम सुखम, शीघ्र ही प्राप्त होता है परम सुख को, मोक्ष सुख को। महिमा कितनी है। तो दान तपो जिन पूजा, इससे जिन शासन की। अब ये एक बार सुनो, बनारस में महावीर जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष जुलूस निकलता था। जिनेंद्र भगवान का विमान यात्रा, रथ यात्रा निकलती थी। लेकिन कुछ ऐसे विरोधी तत्वों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, बना दिया, उत्पन्न कर दिया कि रथ निकालना मुश्किल हो गया। तो एक बार पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री जी को बुलाया गया महावीर जयंती के अवसर पर। बनारस की बात है, 50 तक बस पहले की बात होगी।
तो हुआ ऐसा कि रथ नहीं निकल पा रहा था। पंडित जगालूमल लालजी शास्त्री जी ने कहा एक काम करो, इन सब का निमंत्रण करो, जितने बैरी विरोधी हैं सबका निमंत्रण करो। बढ़िया मीठा नमकीन इत्यादि बनवाया, फर्स्ट क्लास उदारता से सबको अच्छे से सम्मान के साथ भोजन कराया और सारा फिर प्रोग्राम बताया। और सारी जो चल यात्रा, रथ यात्रा की जो प्रोग्राम थी, व्यवस्थाएं थी, सब उन्हीं को सौंपी। भाई आप लोग को ही संभालना है, आपका कार्यक्रम है। सबका सम्मान किया बढ़िया खिला पिला करके और सारी व्यवस्थाएं उन्हीं को सौंपी। और दूसरे दिन चौराहे पर जब भोजक ने आलाप भर के गाया, सांचा देव देखो देखो कौन है इसमें, हे भव्य जीवो देखो सच्चा देव कौन है, देव भगवत्ता कहाँ है, ऐसा भजन गाया कि सारी दुकानें खुल गई, जिन शासन की प्रभावना हो गई, सब लोग शामिल हो गए जुलूस में। ये तरीके अपनाने चाहिए जिन शासन की प्रभावना करने के लिए, कि जैसे क्या होता है चोर हो ना, तो चोरों को ही रखवाला बना दो, चोरी कहाँ से होगी, कौन करेगा। इसी तरह से जो बैरी हों, विरोधी हों, निंदक हों, सबसे पहले देखो ढोलक होती है ना, ढोलक को भी आटा लगा दो तो अच्छी आवाज़ करने लगती है, उसका भी मुख पूर्ण कर दो ना। इसी तरह से सामने वाले को अच्छा भोजन करा दो, बढ़िया स्वादिष्ट, सम्मानित कर दो, अपने आप शत्रु मित्र बन जाता है, विरोधी सपोर्टक हो जाता है, समर्थक बन जाता है, और फिर आपका कर्मचारी व्यवस्था पक्ष स्वयं सेवक बन करके हेल्प करता है। ये जन शासन की प्रभावना करने के तरीके हैं, आइडिया है। इस तरह से तो फिर खूब ठाट वाट के साथ सबने जय जयकार के नारे लगाए, तालियां बजाई, सब सम्मिलित हो गए और जैन शासन की जय जयकार हो गई। एक और पौराणिक कथा है ऐसी, इसी तरह से हस्तिनापुर में वल नाम का राजा रहता था। उसके पुरोहित का नाम था गरुड़। उस गरुड़ पुरोहित के पुत्र का नाम था सोमदत्त। सोमदत्त ने अच्छा अध्ययन किया, पांडित्य प्राप्त किया और अहिच्छत्रपुर में अपने मामा के यहाँ गया। देखो नाम गाम याद रखोगे तो पूरी कथा याद हो जाएगी। नाव गाँव तो रहती ही कथा मर के रहता, लेकिन बात कुछ कथानक है, वर्तमान युग है, ये पुराण पुरुष हैं। कैसे जन शासन की प्रभावना लोगों ने की है, जैन धर्म की महिमा फैलाई है, उसको सीखना चाहिए और अपने को भी अपनाना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो वो सोमदत्त अपने मामा के यहाँ गया है छत्रपुर में और अपने सुभूति मामा से बोला, मामा मुझे राजा का दर्शन करा दो। मामा अहंकारी था, उसने कहा हम नहीं जाए, तुम ही जाओ, मिलना है तो। नहीं मिलाया तो हठ धर्मी से वो स्वयं चला गया। कौन? सोमदत्त। मामा ने नहीं मिलाया ना राजा से, तो दुर्मुख राजा से मिलने गया। कितने पात्र हो गए अभी तक? हस्तिनापुर में बल नाम का राजा रहता था, उसके पुरोहित का नाम था गरुड़ और पुत्र का नाम था सोमदत्त। तो वो सोमदत्त अपने मामा गया अहिच्छत्रपुर में गया। कहाँ गया? अहिच्छत्रपुर में गया। मामा का क्या नाम था? सुभूति। क्या नाम था? सुभूति। उसने कहा हमें दुर्मुख राजा का दर्शन करा दो। तो राजा का क्या नाम? दुर्मुख राजा का दर्शन करा दो। तो जो सुभूति मामा था, अहंकारी था, उसने कहा तुम ही चले जाओ, मिलना है तो हम नहीं जाएंगे, नहीं मिलाएंगे। तो दूसरे दिन वो हठधर्मी से स्वयं राज दरबार में चला गया, राजा का दर्शन किया और चूंकि पुरोहित था तो उसने आशीर्वाद दिया और अपना वो जो पढ़ा लिखा तो था ही, पांडित्य प्रदर्शन किया तो राजा खुश हो गया। उसने अपने मंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर लिया उसे। किसे? सोमदत्त को। जब सुभूति मामा ने सुना कि अरे ये तो विद्वान है, मेरा भांजा बहुत सक्षम है, चतुर है, विद्वान है, उसने तो मंत्री पद प्राप्त कर लिया। तो जब व्यक्ति के अंदर योग्यताएं होती है ना, तो सभी चाहते हैं, सब बुलाते हैं, अरे योग्य है व्यक्ति, काम में आएगा। तो उसने क्या किया, मामा ने अपनी पुत्री यज्ञदत्ता की शादी कर दी भांजे के साथ। पहले के ज़माने में मामा फुआ में शादी हुआ करती थी।
तो सुबोधि मामा ने यज्ञदत्ता पुत्री की शादी सोमदत्त के साथ कर दी। समय पाकर के यज्ञदत्ता गर्भिणी हुई। ऋतु थी बरसात की। अब बरसात में उसे दोहला हुआ आम खाना, किसे? यज्ञदत्ता को। आप लोगों को यार याद करा रहे हैं हम नाव गाओ। तो यज्ञदत्ता को कौन सा दोहला हुआ? आम खाने का। बरसात में आम कहाँ से लाए? बेचारा सोमदत्त बाग बगीचे भटकता भटकता मैं घूमता रहा, देखता रहा कहीं मिल जाए आम। एक वृक्ष के नीचे सुमित्राचार्य ने योग धारण किया हुआ था। कौन से आचार्य ने? सुमित्राचार्य ने योग धारण किया हुआ था। तो उस योग धारण करने के प्रभाव से वो वृक्ष फला हुआ था। उसमें अनेक फल लगे थे आम के, अच्छे अच्छे बढ़िया। उसने क्या किया, देखा ओहो ये तो मुनि महाराज का महात्म्य है। सारे वृक्ष खाली पड़े, इस वृक्ष पर के नीचे महाराज श्री विराजमान है ध्यान में। तो देखो ये वृक्ष फला हुआ है, हजारों फल लगे हैं। उसने फल तोड़े और एक व्यक्ति के हाथ से पत्नी के पास फल भेज दिए, दोहला पूरा हो जाए। और वहाँ बैठ गया, महाराज के दर्शन करने लगा। थोड़ी देर में महाराज ने अपना ध्यान खोला, उपदेश दिया। तो वो दर्शन करके महाराज श्री के पादमूल के प्रभाव से इतना प्रभावित हुआ, उपदेश सुन करके विरक्त हो गया, मुनि दीक्षा ले ली। सोमदत्त मुनि बन गए। अब इधर यज्ञदत्ता ने पुत्र को जन्म दिया और पता चला कि पति ने मुनि दीक्षा ले ली है। वो अपने भाई के घर चली गई। अब पति है ही नहीं तो क्या करेंगे। भाई के घर चली गई तो भाई से सारा समाचार बताया, कहा चलो अपन देखे कहाँ है, कौन किससे दीक्षा ले ली। भाइयों के पास इधर सोमदत्त आचार्य वो जो मुनि महाराज थे, उन्होंने अच्छा अध्ययन साधना की और परिपक्व हो गए। तो गुरुदेव से आज्ञा लेकर के नाभिगिरी पर्वत पर आतापन योग से स्थित हो गए। कौन सी गिरी? नाभिगिरी पर्वत पर क्या किया उन्होंने? आतापन योग से स्थित हो गए, मतलब सूर्य के सामने खड्गासन मुद्रा में खड़े हो गए। इधर ये अपने भाइयों के साथ मिलकर के नाभिगिरी पर्वत पे गई। देखें बच्चे को लेकर के देखा मुनि अवस्था में स्थित है। उसको बहुत गुस्सा आई। जो धर्म से विमुख होता है ना, तो उसे धर्मात्मा को देखकर जैसे कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को देख करके भौंकने लगता है ना, ऐसा धर्म से विमुख व्यक्ति धर्मात्मा को देख करके घुर्राने लगता है। जी आ गए, अब इनको कोई काम नहीं है, घूमते फिरते आ जाते हैं, बस 5 बज जाए कोई ये ले लो, नहीं अब ये ले लो, इनको कोई काम ही नहीं है। इस टाइप से घुर्राता है वो। तो एक हाल हुआ, उसकी पत्नी, वो जो हमारा मुनि महाराज थे सोमदत्त जी, उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया कि मेरे साथ शादी की, बच्चे को जन्म देकर इधर मुनि बन गए। लिया सो वो चरणों में उस बच्चे को डाल दिया और गाली बक करके उल्टा सीधा बोल करके आ गई। मुनि महाराज ध्यान में स्थित है, बच्चा चरणों में पड़ा है, ऊपर ही लिटा दिया, पंजा के ऊपर डाल दिया। इतने में ही अमरावती से दिवाकर देव नामक विद्याधर अपने छोटे भाई पुरंदर के द्वारा राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। ऐसा है संसार है, यहाँ तो पहले से ही ऐसे होता चला आया। छोटे भाई ने बड़े भाई को राज्य से निकाल दिया। तो वो पुरंदर जब छोटा भाई ने निकाल दिया बड़े भाई दिवाकर देव को, तो वो अपनी पत्नी के साथ मुनि महाराज के दर्शन करने आया हुआ था। किसने किसको निकाल दिया? अमरावती के दिवाकर देव नामक विद्याधर को उसके छोटे भाई पुरंदर ने राज्य से निकाल दिया। तो वो कहाँ आया? वही नाभिगिरी पर्वत पर पत्नी के साथ दर्शन करने आया। उसके पास संतान नहीं थी। अरे उसने कहा कि दस बेटा लड़का पड़ा है इधर, उसने उठा लिया, अपनी पत्नी को सौंपा और उसका नाम रख दिया वज्र कुमार। सुन रहे आप? किसने उठा लिया? दिवाकर नामक देव ने, विद्याधर ने किसको दे दिया? पत्नी को। क्या नाम रख दिया? वज्र कुमार। अब वो वज्र कुमार जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने लायक, तो उसको भी उसके मामा के यहाँ भेज दिया। मामा के यहाँ वो विमल वाहन राम, मामा का क्या नाम था? और कनक नगर में, कहाँ रहते थे उसके मामा? कनक नगर में। मामा का क्या नाम था?
विमल वाहन। कौन चला गया उधर? वज्र कुमार। किस लिए? पढ़ने के लिए चला गया। पढ़ लिख करके जब परिपक्व हो गया, अब देखना इधर क्या घटना घटती है। हेमंतगिरी नामक पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? हेमंतगिरी नामक पर्वत पर वेगवती की पुत्री पवन वेगा। किसकी पुत्री? वेगवती की पुत्री पवन वेगा और दूसरा एक गरुड़ वेग, दोनों हेमंतगिरी पर्वत पर प्रज्ञप्ति विद्या सिद्ध कर रहे थे। कौन कौन? वेगवती की पुत्री पवन वेगा और गरुड़ वेग। कौन से पर्वत पर? हेमंतगिरी पर। कौन सी विद्या सिद्ध कर रहे थे? प्रज्ञप्ति विद्या सिद्ध कर रहे थे। वो दोनों बैठे जाप कर रहे थे। उसी समय ये वज्र कुमार वहां गया होगा किसी वजह से, काम से। तेज हवा चली तो वहीं पर बेरी का झाड़ था, उससे एक कांटा टूट करके उस लड़की की आंख में चुभ गया। पवन वेगा ना, जाप कर रही थी, प्रज्ञप्ति विद्या सिद्ध कर रही थी, गरुड़ वेग और पवन वेगा। तो उस पवन वेगा की आंख में चुभ गया वो कांटा, बेरी से गिर करके, हवा से कंपित होकर। अब कांटा चुभ गया तो उसका मन चंचल हो गया, चित्त चलायमान हो गया, और चलायमान चित्त हो जाता है। देखो, मंत्र की सिद्धि के लिए श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता चाहिए। क्या क्या चाहिए? श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता। तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो सिद्ध ना हो जाए, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मंत्र के प्रभाव से प्राप्त ना हो जाए। क्या कहा? श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता हो तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो सिद्ध ना हो जाए। और ऐसी चेतन अचेतन कोई भी वस्तु नहीं है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी क्यों ना स्थित हो, मंत्र के प्रभाव से हस्तंगत ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए। तो जैसे ही कांटा निकाला वज्र कुमार ने बड़ी कुशलता से, उसका मन स्थिर हो गया। बड़ी कठिनाई से तो सिद्ध कर रही थी, वो विद्या सिद्ध हो गई, प्रज्ञप्ति विद्या। जैसी विद्या सिद्ध हुई तो वज्र कुमार को देखा सामने, वो बोली आपकी कृपा से मुझे विद्या सिद्ध हुई है, इसलिए इस जन्म में तो आपकी से शादी कराएंगे हम। वज्र कुमार ने उसके साथ शादी कर ली। किसके साथ? पवन वेगा। किसके साथ? पवन वेगा के साथ में शादी हो गई वज्र कुमार की। समय बीतने लगा, दान पूजा करते हुए वज्र कुमार अपना समय निकालने लगा। पर एक दिन उसे विकल्प हुआ, तो उसने दिवाकर देव विद्याधर से कहा, तात ये बताइए मेरे माता पिता कौन है वास्तव में? माता पिता कौन थे उसके? कोई दूसरे थे ना। वो तो यहाँ पर किस वजह से कैसे आए आपको पता है कि वो उसकी माँ नाभिगी पर्वत पर जो सोमदत्त नाम के मुनि महाराज ध्यान में थे, तो उनके चरणों में डालाई थी। दिवाकर देव पत्नी के साथ गया हुआ था, दर्शन करने से उठा लाया था, पाला पोषा। तो उसने पूछा कि मेरे पिताजी कौन है? दिवाकर नामक देव विद्याधर ने सच सच घटना बता दी पूरी, क्योंकि उसने जिद कर ली थी, नहीं बताओगे तो मैं भोजन नहीं करूँगा, आप सच बताओ मेरे पिताजी कौन है। तो उसने सारी घटना बताई। तो अपने वो भाइयों को लेकर के, सबको लेकर के, अपने पिता जो मुनि अवस्था में है, उत्तर मथुरा में दक्षिण गुफा में वो साधना करते थे, पहुँच वज्र कुमार लेकर के वहाँ गए। तो दिवाकर देव नाग विद्याधर ने सोमदत्त मुनि महाराज से सारी घटना पिछली जो घटित हुई थी बता दी। तो उसने क्या किया, वज्र कुमार ने अपने भाइयों को सबको वापस बड़ी कठिनाई से भेजा, और स्वयं मुनि, अपने पिता जो थे मुनि सोमदत्त, उनसे उपदेश सुना और विरक्त होकर के मुनि दीक्षा ले ली। मुनि वज्र कुमार बन गए। अब हुआ क्या, आगे की घटना ऐसी घटी। उसी उत्तर मथुरा में पोतीगंध राजा रहता था। क्या नाम था राजा का? पोतीगंध। उसकी रानी का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला। वो धर्मात्मा महिला थी, सम्यक दृष्टि थी, वर्ष के तीनों अष्टानिक में विधान कराती, सिद्धि चक्र, और बड़े ठाटबाट से धर्मरथ का प्रवर्तन कराती, धर्म यात्रा निकालती, जुलूस निकालती, विमान भगवान का विमान निकालती थी, जन शासन की प्रभावना करती थी।
तो हुआ ऐसा, उसी उत्तर मथुरा में एक सागर दत्त नाम के सेठ रहते थे। कौन से सेठ? उनकी पत्नी का नाम था समुद्र दत्ता। सेठानी का क्या नाम था? उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था दरिद्रा। सागर दत्त सेठ, समुद्र दत्ता सेठानी की पुत्री का क्या नाम था? दरिद्रा। तो हुआ ऐसा, किसी वजह से सेठ कालकवलित हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब बेचारी दरिद्रा यथा नाम तथा गुण हो गई, उसके पास कोई उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाला नहीं बचा। तो किसी ने अपने घर से कुछ चावल बच गया तो भात सो फेंक दिया, सो 20 चावलों की बीन बीन खा रही थी। बाप कर्म गोदा में देखो कैसी स्थिति बनती है। वो बेचारी फेंके हुए भात के सीध चावलों को उठा उठा खा रही थी। उसी समय 2 मुनिराज चर्या के लिए प्रविष्ट हुए नगर में। पहले क्या होता था, जैसे आजकल मंदिर से सीधे मुद्रा लगा के निकलते ना लेकर के, ऐसे साधु नहीं करते थे। वो जंगलों से आते थे, ऐसे सामान्य मुद्रा से एक हाथ में पीछे, एक हाथ में कमंडल लिए, देखा कि श्रावक खड़े हुए हैं पड़गाने के लिए, तुरंत उन्होंने ऐसे पकड़ा और कायसर किया और मुद्रा ली और चले गए। तत्काल मौन ले लिया, तत्काल आहार पड़गान दे दिया। ऐसा क्यों करते थे? उनको 4, 6, 10 किलोमीटर दूर से जंगल से मानव आना है, रास्ते में कोई जीव मरा मर जाएगा तो वो आहार ही नहीं कर पाएंगे। जिस समय से मुद्रा लगाएंगे उस समय से अंतराय माना जाएगा ना, तो वो मुद्रा लेके नहीं आते थे पहले से। 2, 4, 10 किलोमीटर किसी शमशान में, किसी गुफा में, किसी जंगल से ध्यान करके और आहार की चर्या के समय आए, देखा वो पड़गाने के लिए खड़े हैं तो तुरंत कायसर किया, मुद्रा ली और पड़गान दे दिया। तो हुआ ऐसा कि वो 2 मुनिराज प्रविष्ट हुए, तो अभी तो मुद्रा लिए नहीं थे। तो छोटे महाराज बोले, महाराज देखो इसकी कैसी दशा है, बेचारी एक एक दाना बीन बीन के खा रही है। बड़े महाराज अवधिज्ञानी थे। अरे उन्होंने कहा अभी इसकी ये दशा है, आगे चल करके इसी नगर के राजा की ये पटरानी बनेगी। आप समझ रहे हैं? कर्म किस तरह से बदलता है, पुण्य कैसे पाप रूप में और पाप कैसे पुण्य रूप में बदलता है, ये स्थायी नहीं है पुण्य पाप। इसलिए पाप का उदय तो घबराना नहीं चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और पुण्य का उदय हो तो अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब पलटा खा जाए परिस्थिति कह नहीं सकते। जैसे बड़े मुनि महाराज के मुख से ये शब्द निकले कि इसी नगर की राजा की पटरानी बनेगी, जो आज जूठा भात रास्ते का धूल में पड़ा बिल के खा रही है, ये शब्द एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा था तो उसके कान में पड़ गए। अच्छा ये पटरानी बनेगी, जैन मुनि के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं। उसने उस बिटिया से कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, छोड़ो ये, हम अच्छा भोजन कराएंगे, मेरे साथ चलो। बिहार में अपने साथ ले गया और अच्छा बढ़िया भोजन पानी करा के उसको पालने पोसने लगा। देखो ऐसे लोग होते हैं, आप लोग इस तरह की टेक्निक नहीं समझते। उस बौद्ध भिक्षु ने क्यों ले गया, क्यों पाला, आप सुनो आगे चल के। वो ऐसा, जब वो पल पुस करके जवान हुई, चैत्र के महीने में वो सर बौद्ध भिक्षु का जो मठ था, आश्रम था, वहाँ झूले में झूल रही थी। राजा किसी वजह से सवारी लेके निकला, उसकी दृष्टि जैसी पड़ी तो वो बिरहा नल में जलने लगा, झुलसने लगा, कामासक्त हो गया देख करके। मंत्रियों ने जब अनुमान लगाया, पता लगाया कि ये तो राजा उससे शादी करना चाहते हैं, तो मंत्रियों ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि आपकी पुत्री का हो भाग्य, राजा उससे शादी करना चाहता है। उसने कहा नहीं, हम एक शर्त पर अपनी पुत्री दे सकते हैं, यदि वो हमारी शर्तें स्वीकार करें, हमारे बौद्ध धर्म को स्वीकार करें और हमारी पुत्री से जो पुत्र जन्मेगा उसे उत्तराधिकारी बनाए, राजा बनाए, तो हम पुत्री देंगे। उसने अब जो कामासक्त हो जाता है ना, वो हर शर्त स्वीकार कर लेता है, चाहे लड़की कोई भी शर्त रखे और चाहे उसके परिवार के लोग कोई शर्त रखे। ये ऐसा मतलब कहने कामांध, मदांध, क्रोधांध, ऐसे अनेक तरह के अंधे होते हैं। आप लोग तो ये उन्हें ही अंधा समझते हैं जिनकी आंखों से दिखता नहीं है, पर उसकी तो केवल आंखों से नहीं दिख रहा, आंखें मात्र काम नहीं कर रही। लेकिन जो कामांध हो जाता है, क्रोधांध हो जाता है, मदांध हो जाता है, उसकी एक भी इंद्री काम नहीं करती, वो 5 इंद्रियों से अंधा हो जाता है। तो राजा कामांध था, उसने बौद्ध भिक्षु की सारी शर्तें स्वीकार कर ली कि ठीक है, मुझे बौद्ध धर्म स्वीकार है और मैं इसके ही पुत्र को राजा उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उस बौद्ध भिक्षु यही चाहती था, उसने इसीलिए पाला था।
कि इसको आगे चल के हम अपने मत के अनुयायी को देंगे और जो हम शर्त देंगे उसको मानेगा। लोग इसी तरह से लाखों रुपया देते हैं एक जैन लड़की को, तुम अपनी शादी कर लो, अपनी बना लो। आपको पता नहीं है लव जिहाद बाजारे जो चल रहे हैं, ऐसे अनेक मतों वाले अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। किसी को पढ़ा लिखा करके अच्छे स्कूल खोलते हैं और उसके बच्चे को पढ़ा दिया, कमज़ोर है तो उसको फीस भी माफ़ कर दी, कपड़े दे दिए, निवास दे दिया, भोजन दे दिया, फीस दे दी। अब पूरे परिवार को खरीद लिया उन्होंने। वो अपना धर्म स्वीकार करवाते हैं, अपने अनुसार उनसे सेवा करवाते हैं, अपने अनुसार उनको चलाते हैं। इस तरह अपनी संख्या बढ़ाते हैं लोग। आप लोग टेक्निक सीखिए कैसे जन शासन की प्रभाव न करना, कैसे लोगों को इस पवित्र धर्म जो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है, स्वर्ग मोक्ष में श्रेष्ठ स्थान देने वाला ये पवित्र दिगंबर जैन धर्म है, इससे लोगों को जोड़िए। बाकी 363 मत तो मिथ्या मत हैं, उनसे लोग जुड़ रहे हैं, उससे तो संसार की वृद्धि होने वाली है। पर बेचारे उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम खुद भी संसार में डूब रहे हैं और दूसरों को भी डुबा रहे हैं। ये अपना पवित्र जन शासन है, इसमें इससे लोगों को जोड़िए। गरीब हैं, फीस दे करके लोग ऐसा दूसरे एकांत मतवादे भी कर रहे हैं। विद्यालय खोलते हैं, पाठशालाएं खोलते हैं, बच्चों को भोजन देते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास नाश्ता देते हैं, आवास देते हैं, फीस माफ़ कर देते, कमज़ोर होते तो कपड़े देते, सब कुछ देते हैं और अपना धर्म सिखाते पढ़ाते हैं। सारे परिवार को अपना धर्म का अनुयायी बना लेते हैं और लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और अपने मानादि कषायों की विषय कषाय की पुष्टि कर रहे हैं। अपन को तो जीवों का कल्याण करना है, अपन को विषय कषाय की पुष्टि नहीं करना है। अपनी संख्या इसलिए नहीं बढ़ाना है कि अहंकार के पोषण के लिए। अरे उनका उद्धार तो इसी जनशासन से होने वाला है, कल्याण उनका तो इन पवित्र जनशासन से होने वाला है। आप लोग अपने तन मन धन को लगाइए, इसमें जोड़िए, लोगों को प्रभावित कीजिए अपने आचरण से, अपनी ईमान। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और वस्तुतः ईमानदारी चरित्र का अविभाज्य अंग है। यदि चरित्र में से ईमानदारी को निकाल दिया जाए तो चरित्र खोखला हो जाएगा। कोई कितना बड़ा त्यागी तपस्वी हो पर बेईमान हो, कोई विश्वास नहीं करेगा, ना कोई श्रद्धा करेगा, ना भक्ति करेगा, ना उसकी बात मानेगा। और बहुत बड़ा चरित्र नहीं है लेकिन ईमानदार है व्यक्ति, तो अकेली ईमानदारी के बल पर वो चरित्रवान कहलाता है। हो वह स्वयं की दृष्टि में ईमानदार, दूसरों को ईमानदारी दिखाए ना, ईमानदारी का टाइटल न लगाए, ईमानदारी का प्रशस्ति पत्र लेके न घूमे। ईमानदारी मन में हो, अंदर में हो, जीवन में हो। तो हुआ ऐसा, वो कामांध था, उसकी पांचों इंद्रियां अंधी हो गई थी और इंद्रिय के साथ साथ मन भी अंधा हो जाता है। आप लोगों ने सुना मन भी अंधा होता है? हाँ, मन भी अंधा होता है। जो इंद्रिय का अपना काम ना करे वो अंधा ही कहलाता है। जब मन है, छोड़ने को क्या है, उपादेय ग्रहण करने को क्या है, हानि किस में है, लाभ किस में है, ये समझना बंद कर दे जिसका मन, वो अंधा ही हो गया। तो राजा ने उस बौद्ध भिक्षु की शर्त स्वीकार कर ली कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं बौद्ध धर्म को अंगीकार करता हूँ और जो इसका बच्चा होगा उसी को उत्तराधिकारी बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। उसने शादी कर दी। अब वो दरिद्रा पटरानी बन गई, क्योंकि उसने पहले कहा था इसको पटरानी बनाओ और इसके पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना और आपको मेरा धर्म स्वीकार करना। ऐसे होते लोग। तो ऐसे ही हुआ। अब पुनः अष्टानिक पर्व आए। उर्मिला रानी जो थी पुनः सिद्ध चक्र विधान की तैयारी करने लगी, रथ यात्रा करानी है। जैसी उसकी तैयारी देखी तो वो जो पटरानी बन बैठी थी दरिद्रा, वो राजा से बोली, राजा इस बार मेरे बुद्ध भगवान का रथ निकलना चाहिए आगे पहले। ये राजा ने कहा ठीक है, ऐसे ही होगा। बताए ना, कामांध ऐसे होते हैं, उनको हे उपाधि का विचार तो होते नहीं। उसने हाँ कह दिया। और उर्मिला रानी को जैसे ही पता चला कि इस बार बौद्ध भगवान का रथ आगे ऊपर निकलेगा, मेरे जिनेन्द्र भगवान का रथ बाद में पीछे नीचे निकलेगा, उसने कहा यदि जिन शासन जिन धर्म का भगवान का रथ आगे निकलता है, पहले निकलता है, तो ही मैं आहार करूँगी, अन्यथा मेरे चारों प्रकार के आहारों का त्याग। ऐसे होते धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि। यदि जिनेन्द्र भगवान का रथ आगे निकलेगा, पहले निकलेगा, तो ही मैं भोजन करूँगी, अन्यथा मेरे चारों प्रकार के आहारों का त्याग। और वो गई उसी उत्तर मथुरा में, दक्षिण गुफा में, जहाँ पर सोमदत्त मुनि महाराज और वज्र कुमार मुनि महाराज आसाधना करते थे। जाकर के उनकी भक्ति की परिक्रमा की, नमस्कार किया और निवेदन किया, भगवान ऐसा ऐसा है।
जिनेंद्र भगवान का रथ इस बार पहले नहीं निकलेगा, दूसरा मित्र माने जो रागी दोषी कामी क्रोधी देव हैं, सरागी देवी देवता, उनका रथ आगे निकलेगा। मेरा चारों प्रकार के आनों का त्याग है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसी समय भी दिवाकर देव, विद्याधर आदि वज्र कुमार मुनिराज, चूँकि पहले के उनके रिश्तेदार हैं दोनों ही गृहस्थ अवस्था के, तो वो दर्शन करने आए हुए थे। ये सारा हाल सुन चुके थे महाराज वज्र कुमार। उन्होंने भी दिवाकर देव विद्याधर को कहा, देखो जिन शासन की प्रभाव न करने, आप लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। उर्मिला रानी अपनी प्रतिज्ञा पर आरूढ़ है कि जिन शासन का जिनेंद्र भगवान का रथ पहले निकलना चाहिए, आप लोगों को मदद करनी है, जिन शासन की प्रभाव न करनी है। जो आज्ञा गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप आदेश दीजिए क्या करना है, हम आपके आशीर्वाद से सब कर लेंगे। आशीर्वाद लेके गए, जैसे ही अष्टांगिक विधान हुआ और आज रथ यात्रा होनी है, तो अब पीछे जिन शासन का रथ खड़ा हुआ है जिनेंद्र भगवान का, आगे बुद्ध भगवान का रथ खड़ा हुआ है। जैसे ही रथ चलने का हुआ तो विद्या के बल से बुद्ध भगवान का रथ तोड़ दिया, चरमरा गया, भगवान की मूर्ति नीचे गिर गई और जिनेंद्र भगवान का रथ ऊपर आकाश में से निकाल दिया। जिन शासन की जय जयकार हो, जैन धर्म की प्रभावना हो गई। सारे के सारे लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए। ओहो, जिनेंद्र भगवान की इतनी महिमा है, ऐसे होते हैं भगवान, ये है सच्चे भगवान, ये है धर्म की महिमा। सब ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया, जिनेंद्र भगवान की जय जयकार हो गई। ये कहलाती है जिन शासन की प्रभावना। तो वज्र कुमार मुनि महाराज जिन शासन की प्रभावना में प्रसिद्ध हो गए, अमर हो गए। बंधुओं, इस तरह से जैन शासन की महिमा लोगों को पता नहीं है। आप जैन शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, बताइए उन्हें कि धर्म के प्रभाव से क्या क्या हो सकता है। सर्पोहार लता भवत्यशिलता सत्पुष्प दामायते संपदेत रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपु देवा यान्ति वशम प्रसन्न मनसा किंबा बहु ब्रह्मये धर्मा देव नवोपि वर्षति गई गुरवंतु ते मंगलम। धर्म के प्रभाव से सांप भी काला, नाग भी हार बन जाता है। सोमा सती की कहानी प्रथमा युग में आप लोगों ने पढ़ी सुनी होगी। सोमा सती शीलवती महिला थी, नमोकार मंत्र के प्रति, जन शासन के प्रति अटूट भक्ति थी, लेकिन उसकी सास वो धर्म से विमुख थी, उसे जैन शासन के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं थी। वो ईर्ष्या करती थी, बहू से द्वेष रखती थी। एक बार उसने छल से काला नाग बुला करके बड़ा घड़े में रख दिया बंद करके, और कहा, जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा बढ़िया हार बुला करके रखा है, पहन लो तुम। ओ तो नमो शीलवती महिला थी, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए गई। उसने जैसे ही खोल करके हाथ डाला तो बहुत सुंदर नौलखा हार निकला। आहा, मेरी मम्मी कितना मुझसे प्यार करती है, कितना हीरा हार बुला के दिया है, इसका मंगलाचरण तो मैं मम्मी से ही कराऊंगी। वो ले गई, मम्मी कितना अच्छा हार बुलाया है, पहले आप ही पहनो ना इसको, एक बार आपके गले में शोभायमान हो जाएगा तो फिर मैं पहन लूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे ही गले में हार डाला कि काला नाग बन के डस लिया सास को। जैसे डसा तो मरण को प्राप्त हो गई। अरे ऐसी दुष्टा है ये बहू, इसने सास को खा लिया, निगल लिया, डस लिया। ये सांप नाग, काला नाग इसी के गले में डालो, इसको खा जाए। जैसे ही काले नाग को उठा करके और बहू के गले में डाला तो पुनः जो कहते हो हार बन गया, नौलखा हार। सर्पो हार लता भवत तैसी लता। अब बाकी के दृष्टांतों को समझाने के लिए समय खत्म हो गया बंधु। धर्म की महिमा बचना अतीत है। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी मर करके स्वर्ग में रिद्धिधारी देव बन जाता है, इंद्र बन जाता है, यक्षेंद्र बन जाता है। पाप के प्रभाव से इंद्र भी, देव भी मर करके एक इंद्रिय तक में चला जाता है बंधुओं। इसलिए सच्चा शत्रु अपना पाप है और सच्चा मित्र अपना धर्म है। उसे अपने जीवन में धारण करो और ईमानदारी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जन शासन की प्रभावना करो। स्वयं धर्म से प्रभावित हो, दूसरों को प्रभावित करो, यही प्रभावनांग है। जा वाणी के ज्ञान ते
Allahumma salli ala